नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, क्योंकि उनकी यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र में एंटर कर चुकी है और वहां पर क्योंकि वो हर यात्रा में लोगों को संबोधित करते हैं, बात करते हैं, अपना भाषण देते हैं, तो एक भाषण में उन्होंने जैसे ही वीर सावरकर को अंग्रेजों का सर्वेंट बताया और चिट्ठी दिखाई, उसके बाद राजनीति में पूरी तरह से भूचाल आ चुका है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ही उन पर हमला कर रही है अपने बयानबाजी से, सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर और स्टेट मिनिस्टर तक जितने भी लोग हैं सब ने राहुल गांधी को घेरा है। वहीं महाआघाड़ी यानी कि जो महाराष्ट्र में एक महागठबंधन बना हुआ है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें एनसीपी है और जिसमें शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना है, वो लोग थे। उन्होंने भी, शिवसेना के नेता ने, खासकर संजय राउत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के इस बयान के लिए, राहुल गांधी के इस बयान के लिए हम उनके साथ नहीं है। महाआघाड़ी को इससे नुकसान पहुंच सकता है, उससे टूट हो सकती है। क्या क्या इसमें नया मोड़ आया मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो खबर यह है कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में वीर सावरकर को अंग्रेजों का सर्वेंट बताया, एक चिट्ठी दिखाई और कहा है कि वो अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, उसके बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2 साल पहले जब दिल्ली में एक रैली हुई थी, तब राहुल गांधी ने खुलेआम ये कहा था कि मेरा नाम राहुल गांधी है, वीर सावरकर नहीं, कि मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं अपनी बात पर अडिग रहूंगा। और देखा यह जा रहा है कि अपनी इस रैली के दौरान, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो सबसे ज़्यादा आरएसएस बीजेपी नेताओं पर सीधे सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये तो खैर वही जाने, आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इसके बाद बवाल आ चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में वीर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, शिवसेना के सारे नेता, चाहे उसमें उद्धव ठाकरे हों, चाहे उसमें संजय राउत हैं, तमाम लोग उसे बड़ा नेता मानते हैं, बड़े इस तरह से फ्रीडम फाइटर ने वहाँ समझा जाता है। तमाम रोड्स, कॉलेज उनके नाम पर वहाँ पर बने हुए हैं। तो इसी को लेकर जैसे ही इन्होंने चिट्ठी दिखाई राहुल गांधी ने, तो बवाल आ गया। फिलहाल इसमें सबसे आगे बढ़ते हुए देवेंद्र फडणवीस, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक लेटर और जारी किया। उस लेटर, ये लेटर जो है ये गांधी की तरफ से कहा उन्होंने कि ये लेटर गांधी जी ने अंग्रेजों को लिखा था और उन्होंने एक लाइन पर फोकस करने का कहा कि इस लेटर के नीचे लाइन जो लिखी है उस पर ध्यान दीजिए। मैं डिस्प्ले पर दिखा देता हूं। यहाँ पर वो कहते हैं कि योर एक्सीलेंस ओबीडियंट सर्वेंट एमके गांधी। और दूसरी चिट्ठी उन्होंने दिखाई देवेंद्र फडणवीस ने, उसमें लिखा है कि योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट एमके गांधी। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को लिखी थी और उसमें खुद को सर्वेंट बताया था, उन्हें अपने आप को खुद को उनके लिए ईमानदार कहा था और ये सब गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों के लिए। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर चिट्ठियों को दिखाते हुए दावा करते हैं कि ये सारी चिट्ठी महात्मा गांधी ने अंग्रेज अफसरों यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजी थी और उसमें अपने आप को अंग्रेजों का हमदर्द, अपनों का वफादार और अपने आप को अंग्रेजों का नौकर कहा था। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया है राहुल गांधी के बात पर। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल राहुल गांधी अपनी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरी तरह से आक्रामक दिखे हैं। साथ ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा नरमी, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका व्यवहार देखने को मिल रहा है तो उनके साथ एक भीड़ तो जुड़ती हुई दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी वो बयान देते हैं, कुछ बात करते हैं, तो वो आरएसएस और बीजेपी को निशाना साधते हुए बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो यहाँ पर भी महाराष्ट्र में उन्होंने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू, गांधी, ये लोग भी जेल में रहे लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। इसी बात पर चिढ़ते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आपने चिट्ठी दिखाई है, ठीक है, मैं आपको कुछ चिट्ठी दिखा देता हूँ और नीचे की लाइन जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद उन्होंने गांधी जी का जो कोट करते हुए चीज़ें कही कि गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को कि वो, और कहा था कि मैं आपका नौकर हूँ, आपका वफादार हूँ। तो फिलहाल जो है सियासत में भूचाल मची हुई है। सावरकर जो महाराष्ट्र में वीर सावरकर के नाम से जाने जाते हैं और शिवसेना उन्हें बड़ी इज्जत देती है, बीजेपी उन्हें बड़ी इज्जत देती है, लेकिन राहुल गांधी उन्हें हमेशा कि वो अंग्रेजों का साथ देते रहे, खुद की माफ़ी मांगते रहे, चिट्ठियाँ लिखी और जेल से इसी वजह से वो निकाले गए, बाद में पेंशन दी गई। तमाम वो कई बार इस बात को उठा चुके हैं, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। फिलहाल सियासत गरमाई हुई है। संजय राउत भी वहाँ पर इस मामले में बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हाल फिलहाल अभी उस जमानत से रिहा हुए हैं और अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में इसके बाद राजनीति में क्या बदलाव आता है। क्या एक बयान पूरा जो महाआघाड़ी बना हुआ है उसे तोड़ देता है या फिर इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई और बड़ा बयान आएगा।
फिलहाल जो है बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, गुजरात इलेक्शन चल रहे हैं, तो इन बयानों का गुजरात इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।